दोस्तों आप सबको सलाम। दोस्तों आज का मजमून है सामरिया का मुहासरा। दोस्तों बनी इसराइल की तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी आया कि बनी इसराइल के जो 12 कबाइल थे उनमें तफरका पड़ गया, और जब उनमें तफरका पड़ गया तो 10 कबाइल ने अपना अलग मुल्क बना लिया जिसको इसराइल का मुल्क कहा जाता था और जिसका कैपिटल सिटी सामरिया था। और अजीज़ों दूसरा मुल्क यहूदा का मुल्क था जिसका कैपिटल सिटी यरूशलेम था। बल्कि इसराइल के कैपिटल यानी सामरिया के ऊपर शाह आराम यानी बिन हदद ने फ़ौज इकट्ठी की और हमला करने का मंसूबा बनाया और उसने सामरिया का मुहासरा कर लिया। अजीज़ों सामरिया का मुहासरा बहुत अरसा तक जारी रहा और ऐसा हुआ कि सामरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों की किल्लत पड़ गई, यानी काल पड़ गया। इतना सख्त अजीज़ों काल था कि सामरिया के अंदर गधे का सर 80 चांदी के सिक्कों में बिकने लगा और कबूतर की बीट का 1/4 चांदी के 5 सिक्कों में ये बिकती थी। दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि शाह इसराइल एक दीवार के ऊपर चलता जा रहा था और एक औरत मातम करती हुई उसके पास आई और उसको कहा कि मेरा इंसाफ करो। तो शाह इसराइल ने कहा कि तुझे क्या मसला है, खुदा ही तेरी मदद कर सकता है। अजीज़ों इसलिए उसने ये कहा क्योंकि वहाँ पर तो काल था। तो औरत ने शाह इसराइल को कहा कि मैं और मेरी पड़ोसन ने आपस में ये मुआहिदा किया था कि एक दिन मैं अपना बच्चा ज़बह करूँगी और खाऊँगी, हम दोनों मिल के खाएंगे, और दूसरे दिन तुम अपना बच्चा ज़बह करना और दोनों मिलकर खाएंगे। अजीज़ों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सख्त काल था। तो अजीज़ों वो औरत शाह इसराइल को बताती है कि मैंने तो अपना बेटा ज़बह करके दोनों ने मिलकर खाया, लेकिन जब उसका वक़्त आया तो उसने अपने बेटे को छुपा दिया। इस हद तक अजीज़ों काल था कि लोग अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। अजीज़ों उसके बाद शाह इसराइल अपने कपड़ों को फाड़ता है और लोग देखते हैं कि शाह इसराइल ने टाटोड़ा होता है, और शाह इसराइल अपना कासद अलीशा के पास भेजता है। अजीज़ों अलीशा उस वक़्त का नबी था जो कि बड़ा ही जलीलुल कदर नबी था। अजीज़ों शाह इसराइल अपना कासद उसके पास भेजता है अलीशा के पास, और जब कासद अलीशा के पास जाता है तो अलीशा को सारा वाक़या बताता है। दोस्तों नबी अलीशा ने उस कासद को कहला भेजा कि सामरिया के फाटक के पास कल एक मस्काल में एक पैमाना मैदा मिलेगा और एक ही मस्काल में 2 पैमाना जौ मिलेगी। दोस्तों इस पर उस कासद ने हंसी उड़ाई और अलीशा नबी को कहा कि अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो अजीज़ों इसके जवाब में अलीशा नबी कहता है कि सब लोग ये देखेंगे लेकिन तुम ये देखते ही रह जाओगे, तुम्हें हासिल कुछ नहीं होगा। अजीज़ों अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन शुरू होने से पहले फाटक के ऊपर 4 कोढ़ी बैठे होते हैं और 4 कोढ़ी आपस में ये मशवरा करते हैं कि अगर हम इसराइल के अंदर चले गए तो कहत से मर जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम अगर सामरिया में चले गए तो हम वैसे ही मर जाएंगे भूख से, क्योंकि सामरिया के अंदर तो बहुत सख्त काल है। हम ऐसा करते हैं कि हम अरामियों के लश्कर में चले जाते हैं और अगर अरामियों ने हमें मार दिया तो ठीक, वरना हम वहाँ पर जिंदा तो रहेंगे। अजीज़ों जब वो अरामियों के लश्कर में जाते हैं तो देखते हैं कि अरामियों के लश्कर में सवाए घोड़ों के और उनके टेंटों के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि उससे पहले ही खुदा की रूह ने अरामियों के लश्कर को बहुत सख्त डराया था, जोर उन पर जाहिर किया था, जिसके डर से अरामी लश्कर वहाँ से भाग गए थे और अपना सब कुछ घोड़े, टेंट, बर्तन और कपड़े सब कुछ वहीं पर छोड़कर भाग गए थे और अपना सारा खाने पीने का सामान भी वहीं छोड़कर भाग गए थे। अजीज़ों इस बात की खबर उन 4 कोढ़ियों ने बादशाह को दी
यानी शाह इसराइल को दी। इसराइल ने जब ये सुना तो अपने 2 रथ तैयार किए, उनके साथ घुड़सवारों को तैयार किया। उसने सोचा होगा कि शायद हो सकता है ये अरामियों की कोई चाल होगी। अजीजों, जब वो घोड़े रथ उधर जाते हैं, देखते हैं, तो उनको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर आरामी नहीं है। सो अजीज़ों, वहाँ पर वो जितना भी घोड़े और जितना भी मालो असबाब होता है, शाह इसराइल के 2 रथ उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। और अजीज़ों, इस वक्त फिर एलीशा नबी का वो कौल सच साबित होता है कि सामरिया के फाटक के ऊपर 1 पैमाना मैदा 1 मस्काल में और 2 पैमाना जौ 1 मस्काल में बिकेगा। अजीज़ों, बाद में ऐसा हुआ कि वही कासद जब सब कुछ बिक रहा था और लोग ले रहे थे, तो वही कासद लोगों के पैरों के नीचे रौंदा गया और मारा गया। इस तरह एलीशा नबी की ये पेशन गोई सच साबित